नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड में मौजूद करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को कनेक्ट करने की और नई एफिशिएंसीज को क्रिएट करने के साथ ही बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम यादव जी मौजूद हैं। मैडम एमजीएम सीओईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें इस फील्ड में कई वर्षों का अनुभव है। ओवर टू यू। ओके ओके, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के फील्ड में जो भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। जी मैम, विजिबल है मैम आपकी विजिबल है? पीपीटी। विजिबल है। जी सो जी जी। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या वेरियस करियर ऑप्शंस हैं। तो बिफोर गोइंग टू द वेरियस करियर ऑप्शन, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली में वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है। सो वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली, हमें पता है वायरलेस का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का क्या। वायरलेस का मतलब होता है बिना वायर्स के हम जो भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एक कम्युनिकेशन, दो स्टेशंस के बीच में कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन वायर के थ्रू ना हो करके, जबकि वो कम्युनिकेशन वायरलेसली हो। ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे मेजर एग्जांपल जो हम आजकल देखते हैं वो है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मेजर एग्जांपल है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा विदाउट केबल एंड वायर्स। सो इन प्लेस ऑफ एनी फिजिकल कनेक्शन, कोई फिजिकल कनेक्शन की जगह पे जो हमारा डेटा है जो हम ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, वो ईएम सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट होता है। In the same way, wireless transmitter, it uses electromagnetic waves to carry voice, data, video signals over a communication path. The transmission of the data across the wireless network is typically done with the antennas, which are very small, and these antennas, जो ये antennas होते हैं, these are embedded into the device itself। किसी एक हार्डवेयर में ये एंटेनाज एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे मोबाइल में के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट एंटेना होता है। तो यूजिंग दिस एंटेना द ईएम सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एंड दीज ईएम सिग्नल्स आर कैरिंग आर डेटा। जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट करना है, वो डेटा जो है यही ईएम सिग्नल्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो ये तो है बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास तीन मेजरली कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसमीटर, एक होता है हमारा चैनल, और तीसरा होता है हमारा रिसीवर। तो जो चैनल होता है वो हमारा एक मीडियम होता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन में वो जो मीडियम होता है दैट इज वायरलेस मीडियम। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बट वायरलेसली दे आर एबल टू ट्रांसमिट डेटा। वो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे फंक्शन करता है। और अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन को रिलेट अगर हम कर रहे हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ, जो कि बेस्ट एग्जांपल है किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो बाय द इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2010, इस ग्राफ से हम लोग को क्लियर होता है कि 2010 से लेकर के 2040 तक कितना एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है मोबाइल यूजर्स का इंडिया में। हाउ मोबाइल यूजर्स, number of mobile users are exponentially increasing, like starting from the year 2010 to 2040. So what is, so इसमें क्या हो सकता है कि since number of users are increasing, so there are lot of बहुत सारी various type of job are created into this field। बहुत different starting from the installation of the station till the user end से लेकर के स्टेशन इंस्टॉलेशन, ये पूरे प्रोसेस के बीच में बहुत सारे हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं इस फील्ड के अंदर। जैसे कि अगर हम वायरलेस नेटवर्क इवोल्यूशन की भी बात करें तो 1979 से हमारा 1979 में 1G हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। देन लेटर ऑन 2G आया, उनकी कुछ सर्विसेज इंक्रीज हुई। फिर 3G आया, उसमें और भी सर्विसेज इंक्रीज हुई। फिर 4G जिसमें हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आ गए हैं और हम डायरेक्टली ऑडियो वीडियो बहुत ही हाई कैपेसिटी, बहुत ही हाई स्पीड पे हम
चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5G एंड 6G, जहाँ पे कि हमारा बेसिकली जो डेटा कैपेसिटी है, दैट इज जो हमारा डिमांड है, डेटा डिमांड है, दैट इज एट अ पीक, वो बहुत ही पीक पे है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट डू, हमें किस चीज की जरूरत है, वी नीड टू सेटिस्फाई दैट पीक डिमांड इसकी। और उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। एंड दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर लीडिंग टू और दे आर क्रिएटिंग वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज करंटली इन दिस पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, विच इज, जो कि इस समय कहा जाए कि वन ऑफ द एक वेरी मच राइजिंग करियर ऑप्शन है। सो अगर ब्रॉडली हम देखेंगे कि हम अगर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम किस किस फील्ड में और किस किस डोमेन में हम करियर ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे जो डोमेन्स और करियर हो सकते हैं वो है जैसे कि मोबाइल फोन सिस्टम इंजीनियर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग इंजीनियर, गेम डेवलपर, मोबाइल आर्किटेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन टावर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स, मोबाइल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मार्केटिंग मैनेजर्स, जनरली जो हर एक फील्ड में अवेलेबल होता है, कस्टमर केयर और टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसमें अब ये जो सारी चीजें हैं, ये अलग अलग जो ये हमारे जॉब ऑप्शंस हैं, अलग अलग, इन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। से सपोज हम अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली एक मोबाइल को चलाने के लिए वी नीड टू हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इनटू दिस। बिना एप्लीकेशन के हम एक मोबाइल के थ्रू हमारा जो हम इतना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, विदाउट एनी एप्लीकेशन वी कैन नॉट डू दैट। तो इसीलिए देयर इज अ एक्सपोनेंशियल राइज इनटू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ द मोबाइल, जिसमें कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड बेस्ड प्लेटफॉर्म आप उस पे बना रहे हैं, आप iOS बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल इटसेल्फ इज अ हार्डवेयर। सो मोबाइल को डिजाइन करना, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना, उसकी इंटरनल सर्किटरी को मैन्युफैक्चर करना, दिस, तो ये सारी चीजें इस फील्ड में भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोबाइल पे जो हमारे गेम डेवलपमेंट्स होते हैं, जो कि एक, तो इस फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जैसे कि सपोज कोई नया नेटवर्क हमें स्टैब्लिश करना है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम कैसे स्टैब्लिश करें, उसका पूरा डिजाइन तैयार करना, राइट। दीज ऑल थिंग्स कम इनटू द mobile architect and the other what do we call it, the development of the network or creation of the network। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल, और इसके अलावा इसमें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स एज इन हम कहेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ, हमें किस टाइप का नॉलेज चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन्स में काम करने के लिए, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आप मोबाइल फोन सिस्टम इंजीनियर फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, या आप एक एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाह रहे हैं, या आप टेस्टिंग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो व्हाट आर, क्या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये शो करता है कि क्या आपकी वेरियस एजुकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो जिनको इसमें करियर बनाना है, दे कैन ऑप्ट फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सबसे दिस इज अ अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि मैक्सिमम हमारे कंट्री में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा और स्पेसिफिक अगर हम होना चाहें तो आगे परस्यू कर सकते हैं मास्टर्स इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क और मास्टर्स इन कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, और मास्टर्स स्पेसिफिकली इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मास्टर्स की डिग्री इन पर्टिकुलर फील्ड्स में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे जैसे मोबाइल इंजीनियर्स होते हैं या हार्डवेयर इंजीनियर्स, जो मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, उनके लिए डिप्लोमा, देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो वो ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर आर सेवरल सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन इन द वायरलेस नेटवर्किंग, देर आर वोकेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन द वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इट इज ऑफ 3 weeks ड्यूरेशन, सम आर ऑफ 4 weeks ड्यूरेशन। तो दे जनरली प्रोवाइड हैंड्स ऑन सेशंस, वो हैंड्स ऑन सेशन प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेशन में। इसके अलावा
bachelor's degree in mobile and network engineering, master's degree in information technology, master's program in mobile technology and business, learning design and technology master programs. और इसके अलावा फर्दर अगर इफ यू वांट टू बी एन आर्किटेक्ट, इफ यू वांट टू बी अ मोबाइल आर्किटेक्ट, और सपोज यू वांट टू बी अ सिस्टम आर्किटेक्ट, या आप कोई सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं या वो आर्किटेक्ट उसका पूरा एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू डू specialization in the particular field. If you want to establish a particular wireless network, कोई particular wireless network establish करना चाह रहे हैं, तो उस particular field में you can do specialization also. अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन फील्ड में जो टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिक्रूट करती हैं इनको, तो उसमें सबसे पहला जो है हमारा ITI लिमिटेड. दिस इज ये वन, हम कह सकते हैं कि ये इनिशियली this is one of the first PSUs that was introduced in our country. पहला PSU था, ये रिक्रूट करता है. इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स, भारत BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये मेजर हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर हम स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन फील्ड की ही बात करें तो ये जो 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ही दे आर क्वाइट फॉरवर्ड इन working in the communication field. So government telecommunication companies, these companies they have different departments. इनके अलग अलग departments होते हैं, जैसे हार्डवेयर डिपार्टमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो गया, मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट हो गया, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिजाइन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया. तो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स वाले persons they can work in these. Say for example, telecom software engineers, telecom system solution engineers, real-time computer system developers, telecom hardware and software engineers, DSP chip design engineers. Then we have video engineers, image processing engineers, technical support providers, antenna design managers, and communication engineers. So ये सारे engineers इसमें deploy होते हैं. So these are the top private companies जो कि exclusively communication field में work करती हैं, जैसे Accenture है, HCL है, British Telecom, TCS, Movate, Tata Communication, Jio, Bharti Airtel, Capgemini Engineering, Huawei Technologies, Act FiberNet. So these are the private companies which directly recruit the communication engineers as well as the network engineers. So these are the major courses that are available in our country and that can be done. जैसे कि bachelors of engineering or bachelors of technology in electronics and communication, then diploma in electronics and communication. There are various ITI institutions which provide, जो कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हमारा, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंस्टॉलेशन में, एंटेना इंस्टॉलेशन सिस्टम में, फाइबर नेटवर्क इंस्टॉलेशन सिस्टम में, इन सब चीज़ों में ITI सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है. इसके अलावा सिस्को भी एक CCNA CCNP सर्टिफिकेशन कोर्स जो स्पेसिफिकली नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्किंग के लिए प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, certificate course in wireless networks by Indian Institute of Skill Development Training. So this ये भी provide करता है एक certificate course in which you can enroll and you can do the course over the wireless network. Apart from this, AICT भी mobile communication में vocational training provide करता है. फिर All India Council for Professional Excellence, this AICPE, it offers a 3-month course on the advanced wireless and mobile communication. Then NIELIT provides courses on embedded and mobile communication technology and information security. तो ये जो मैंने अभी मेजर कोर्सेज मेंशन करे हैं, ये सारे मेजर कोर्सेज हैं जो कि हमारे अभी अवेलेबल है. जैसे कि आप AICT की साइट पे भी जाएंगे तो these courses you can enroll in these courses also. Suppose if you go, अगर आप AICTE की साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली 3 मंथ का ये कोर्स अवेलेबल है जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं. वो एनरोल करने के बाद से वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे. उस सर्टिफिकेशन के बाद जो है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर, और यू कैन डायरेक्टली आप अपने आप को डायरेक्टली किसी भी जॉब फेयर में या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की जॉब
वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। इसके अलावा NIELIT ये भी प्रोवाइड करता है, इसमें भी ये 6 मंथ्स के कोर्सेज या 1 ईयर के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दे प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑल्सो। सो ये हमारे मेजर कोर्सेज है जिन्हें करके आप इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर्स, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर, तो ये मेजर कोर्सेज करके आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम थोड़ा म्यूचुअल डिस्कशन रख लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है इनसे रिलेटेड या कुछ और किसी की क्वेरीज है तो हम उसे ले सकते हैं। जी मैम, मैं कह रही थी कि एक पार्टिसिपेंट है लवप्रीत सिंह, वो ओके CCNA के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, CCNA बेसिकली नेटवर्किंग का कोर्स होता है। और अगर आप ये CCNA कोर्स करते हैं तो आप सिस्को वेरीफाइड नेटवर्क इंजीनियर हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी नेटवर्किंग फील्ड में या किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में अप्लाई करते हैं तो ये जो CCNA का सर्टिफिकेट है ये बहुत आपको बेनिफिट करता है। तो इसके कोर्स मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद से जब ये कोर्स मॉड्यूल आप कंप्लीट करते हैं तो यू आर अ सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर, सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्क इंजीनियर, तो आप वर्क कर सकते हैं। मैम, एक पार्टिसिपेंट है विनीत, वो ये जानना कि BE इन मैकेनिकल करने के बाद क्या वो इस कोर्स में एनरोल कर बैचलर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के किसी भी कोर्स में क्या वो एनरोल कर सकते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद? हाँ जी मैम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद तो ऑप्शंस कम है इसमें, बिकॉज ये एंटायरली डिफरेंट फील्ड है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंटायरली डिफरेंट फील्ड है। बट अगर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि सपोज मेंटेनेंस एंड मोबाइल रिपेयरिंग, इनका 6 मंथ और इन सब का कोर्स करके अगर इसमें कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं। अदरवाइज मैकेनिकल से ये टोटली काफी डिफरेंट फील्ड है, वायरलेस कम्युनिकेशन एंटायरली डिफरेंट है। पार्टिसिपेंट है संजीव, वो ये जानना चाहते हैं कि BTech इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में करने के बाद ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी है जो प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ओके, ठीक है। तो अगर आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो हमारे पास जैसे कि जॉब ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शंस होते हैं और हमारे पास प्राइवेट जॉब के भी ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में हमारी बहुत सारी PSUs है, जैसे कि बेल हो गया, HL हो गया, और इसके अलावा डिफेंस के अंदर बात करें तो DRDO हो गया। ये सारी जो है वो रिक्रूट करती है, बट इसके लिए आपको इनिशियली एग्जाम्स जैसे गेट एग्जाम है वो देना होता है, क्योंकि मेजरली इनका रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। और अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि हमारी अभी मैंने मेंशन भी किया था, एक्सेंचर है, HCL है, हनीवेल है, और इसके अलावा TCS है, इन्फोसिस है। ये सारी कंपनीज जो हैं जो आपको रिक्रूट कर सकती हैं। और स्पेसिफिकली अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लीडर्स हैं, उसमें हमारा आ सकता है ह्यूवाई कम्युनिकेशन, ब्रिटिश टेलीकॉम, एंड इसके अलावा केप जेमिनी। ये सारी जो है कंपनीज जो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन फील्ड में वर्क करती हैं, जो रिक्रूट, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और रिक्रूट हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर BTech। जी मैम, एक पार्टिसिपेंट है अनिकेत, वो ये कम्युनिकेशन की फील्ड में किसी एंट्री लेवल जॉब सीकर को वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो दिस इज लाइक कि अगर डिपेंड करता है एंट्री लेवल पे, अगर आप बेसिकली हार्डवेयर की फील्ड में जा रहे हैं तो एंट्री लेवल पे तो सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, मतलब सैलरी उतनी ज्यादा हाई नहीं मिलती है। द रीजन इज दिस कि जैसे अगर हम जनरली एक टॉक भी चलता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कंपेयर करें और हार्डवेयर इंडस्ट्री को कंपेयर करें, और सिंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को डील करता है, तो बट इनिशियली अगर आप हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं या किसी हार्डवेयर कंपनी में रिक्रूट हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल सम कंपनी विच इज मेकिंग ड्रोन्स और सम कंपनी दैट इज डेवलपिंग मोबाइल फोन्स और समथिंग लाइक दैट, तो इनिशियली जब जाएंगे तो मे बी एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर सैलरी जो है वो आपका अराउंड इनिशियल स्टार्ट 4 से 4.5 से स्टार्ट हो, बट आफ्टर द एक्सपीरियंस आपका जो सैलरी है, इफ यू गेन एक्सपीरियंस ओवर देयर, तो आपकी जो सैलरी है वो इमीडिएटली एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगी।
ओके, बिकॉज हार्डवेयर फील्ड में क्या होता है कि इनिशियली ऐसा जो हमारे यहाँ जो रिक्रूटर्स भी आते हैं, जो हार्डवेयर के रिक्रूटर्स भी आते हैं, तो उनका भी यही परसेप्शन रहता है कि इनिशियली जब हम लेकर के जाते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देम, सो आफ्टर दैट इफ दे वर्क वेरी, मतलब दे गेन द नॉलेज और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल राइज उनकी सैलरी हो जाती है। अदरवाइज 4.5 के अराउंड आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन इनिशियली आप रख सकते हैं। जी मैम, नेहा जी ये जानना चाहती हैं कि इस फील्ड में अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब्रॉड में अगर आप ऑप्शंस है, आप मास्टर्स की स्टडी के लिए जा सकते हैं, आप रिसर्च की स्टडी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनीज, जो मैंने अभी भी जो प्राइवेट रिक्रूटर्स बताए थे, ये जो कंपनीज है ये रिक्रूट करती हैं, रिक्रूट करने के बाद से ये ऑन साइट आप लोगों को भेजती हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। तो इस तरीके से आप अब्रॉड, और अब्रॉड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे स्पेसिफिकली। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स का कोर्स वहां से कर लेते हैं, तो मास्टर्स का कोर्स करने के बाद you'll गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। जिस भी अब्रॉड कंट्री में आप गए हैं, वहां पे बहुत सारे लोकल ऑप्शंस आपको मिलेंगे टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। जी मैम, एक पार्टिसिपेंट है संतोष जी, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कुछ बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऐसे स्मॉल टर्म कंडक्ट करते हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग में। ये जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मेजर कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्स इन वायरलेस नेटवर्क बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एक ये है। और दूसरा ये जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वायरलेस नेटवर्क है, तो वायरलेस नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल इन्होंने बना रखे हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग का भी मॉड्यूल एक है। सिमिलरली AICPE में भी इन्होंने, जैसे एडवांस वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो इसमें भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बना रखे हैं। इसके अलावा NILIT ये भी प्रोवाइड करता है आपका एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग, ये जो मैंने बताए थे ऑर्गेनाइजेशंस, जो अभी मैंने आप लोग को बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप अगर अपने नियर बाई लोकेलिटी में भी देखेंगे, तो वहां पे भी बहुत सारे आपको डिप्लोमा या छोटे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड है, जहां पे ये रिपेयरिंग कोर्सेज कराए जाते हैं। मैंने जो बताए थे वो सारे गवर्नमेंट एफिलिएटेड, गवर्नमेंट के जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस या कोर्सेज है, वो ये कोर्सेज हैं जहाँ से। जी मैम, एक पार्टिसिपेंट है नेहा, वो ये जानना चाहती हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड में अगर वो चाहती हैं तो आगे चल के करियर कितना रिवॉर्डिंग होगा। अच्छा, रिसर्च अगर करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर इस फील्ड में रिसर्च करना चाहती हैं। बिकॉज ये देखिए, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। हर एक जिसमें देखा जाए नेटवर्क स्टैब्लिश, क्योंकि अगर आप पूरा जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देख रहे हैं, तो 1G से लेकर के 6G के बीच में कितना वेरिएशन आया हुआ है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों को हम अगर कंसीडर करें, तो हर एक स्मॉल एस्पेक्ट पे रिसर्च चल रही है। तो अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन में रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड्स है जिसमें आपका AI, incorporation of artificial intelligence into mobile communication technology, in लाइक चैनल मॉडलिंग की, किस तरीके से हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस चैनल को हम किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा हम नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ही अवेलेबल स्पेक्ट्रम, अवेलेबल बैंडविड्थ के अंदर कितना ज्यादा हाई यूजर कैपेसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस टाइप के हम एल्गोरिथम्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही करंट रिसर्च फील्ड है अभी जो मैंने ये बताया, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। जी मैम, एक पार्टिसिपेंट है रिंकी, वो ये जानना चाहती हैं कि सिस्टम आर्किटेक्ट की जॉब में सैलरी रेंज क्या रहता है और आगे उसमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सिस्टम आर्किटेक्ट की अगर बात करें, तो सिस्टम आर्किटेक्ट की जो जॉब होती है, इसका जो सैलरी रेंज एक्सपेक्ट करें इनिशियली, तो इट्स इट कैन स्टार्ट विद लाइक एट द इनिशियल स्टेज 6.5 ऑनवर्ड स्टार्ट हो सकती है एट द इनिशियल स्टेज। अदर इसके अलावा सिस्टम आर्किटेक्ट का फर्दर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। This is because it is a kind of like it is coming into the
डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द मोबाइल सिस्टम, पूरे सिस्टम के फॉर्मुलेशन में आ जाता है, तो आगे चल के सैलरी एक्सपेक्टेशन अराउंड 6.5 से स्टार्टिंग हो सकती है इसकी। दैट इज द मिनिमम जी थिंग दैट आई एम सेइंग फॉर द इंडियन कंपनी, दैट आई एम इंडियन कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। जी बताइए। मैम, एक पार्टिसिपेंट है राहुल, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इस फील्ड में मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो इंडिया में कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें वो ये डिग्री ले सकते हैं? मास्टर्स की एज इन मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें इंडिया में हमारे बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। नंबर 1 पे ऑल ऑफ वी नो दैट की IITs हैं जहाँ से हम ले सकते हैं मास्टर्स की डिग्री। इसके अलावा NITs हैं, ट्रिपल ITs हैं। इसके अलावा आपके स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से आप मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं इसके अंदर। जी मैम, एक पार्टिसिपेंट है अजय जी, वो ये जानना चाहते हैं कि जो नॉन टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, क्या वो भी शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू करके इसमें आगे अपना फ्यूचर ग्रोथ देख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स देख सकते हैं। जैसे कि इसकी बात करें, मोबाइल गेम डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो मोबाइल गेम डेवलपमेंट में क्या होता है कि मोबाइल गेम डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे शॉर्ट टर्म कोर्स करके, कोडिंग का कोर्स करके, फिर आप वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो वो इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, इवन इफ वो अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तभी भी एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कर सकते हैं काम। जी मैम, क्वेरीज हमारे पास इतनी ही थी एंड आपने सारी ही क्वेरीज को बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया। आई एम श्योर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस पूरे डोमेन के बारे में, और वो अब आगे चलकर एक इन्फॉर्म चॉइस ले पाएंगे ओके। इस फील्ड में। थैंक यू सो मच मैम अपना समय देने के लिए ओके। और हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड करने के लिए इस फील्ड में। ओके, थैंक यू सो मच।